नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एकेवी एकेडमी पर स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे हुई उससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों का फास्ट रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर है ए, स्वराज पार्टी 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर है ए, एम.एन. राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट के डेलीगेशन द्वारा। तो इसका राइट आंसर है सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। दूसरा कथन है, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर कर सके। तो इसमें केवल दूसरा आंसर सही होगा, इसलिए तो ऑप्शन बी होगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। तो इसमें प्रति 10 लाख पे एक प्रतिनिधि की नियुक्ति होनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसमें 3 सदस्य थे, एक नहीं था, तो इसका राइट आंसर है ए, विलियम वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। इसका राइट आंसर है सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? डॉक्टर राधाकृष्णन। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई 24 अगस्त 1946 को। आज हम इन क्वेश्चनों को फास्ट रिवीजन करा लें, इसलिए 4 जो ऑप्शन अन्य 3 ऑप्शन बचते हैं उनका डिस्क्रिप्शन नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चारों ऑप्शनों का डिस्क्रिप्शन भी कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण आर, बेबेल का विचार था कि ऐसा व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो इसका राइट आंसर है सी, कथन ए सही है, जबकि कथन जो कारण है वो गलत है। अंग्रेज बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा बच जाए। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुसदस्यीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो इसमें केवल तीसरा और चौथा आप सही है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। सेकंड, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह बहुसदस्यीय संरचना नहीं थी। यह कोई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। इसका राइट आंसर है ए, पहला और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सी, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित किया गया था, जबकि संविधान सभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर नहीं था। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को क्या कहते थे? ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। इसका राइट आंसर है सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। हम क्वेश्चन थोड़ा फास्ट और करा रहे हैं, चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, केवल क्वेश्चन और उसका राइट आंसर, और आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य। इसका राइट आंसर है सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा। इसका राइट आंसर है प्रांतीय सभाओं द्वारा। राइट आंसर डी। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सभी लोगों को पता होना चाहिए, इसका ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? अस्थायी जो अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया दिसंबर 1946 में, 11 दिसंबर को चुना गया था। 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी चुना गया था और फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी पूछे तब आप लगाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा, नहीं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, रिपीट हुए हैं, बीपीएससी में आया, फिर वही एलडीए में आ गया है, और आगे भी वनडे एग्जाम जो होते हैं उसमें भी आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, आपको डेट बताना है। नौ दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? वही क्वेश्चन आया हुआ, यूपीपीसीएस प्री 1995 में आया, फिर बीपीएससी में 2020 में आया। 9 दिसंबर 1946। ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसलिए जितने क्वेश्चन हैं लगभग 60-61 क्वेश्चन हैं, इन्हीं से किसी भी पेपर में आएगा तो 90% इन्हीं क्वेश्चन से आते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ? देखो, फिर 1990 में आया, फिर 20 में आ गया, दिसंबर 1900 थोड़ा सा बदल के आ जाता है, उसमें डेट पूछी थे, इसमें केवल मंथ पूछ लिया है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1900, प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को।
भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? 5वीं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 22 जनवरी 1947। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। देखो रिपीट होते हुए क्वेश्चन 98 में आया, फिर वही थोड़ा सा चेंज करके और 2006 में दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 7 में, 6 में, 98 में। आगे भी इसी तरह वनडे एग्जाम में भी आते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? 4 कथन दिए गए हैं और उसके कूट दिए गए हैं, जो सही हैं उन्हें बताना है। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, तो इसलिए ऑप्शन ए होगा। ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? इसका राइट आंसर है 12 सी। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। 24 जनवरी 1950 सी ऑप्शन सही है। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसमें सूची को मिलाना क्वेश्चन नंबर 38 में, लेकिन ये टाइपिंग की वजह से मिस्टेक हो गया, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव सी। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था? ये सबको पता होना चाहिए, BN राव द्वारा। बी ऑप्शन। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब आरंभ हुआ था? इसकी एग्जैक्ट डेट न होने के कारण इस तृतीय वाचन 17 नवंबर को हुआ था, लेकिन इसमें 17 नवंबर कोई है नहीं, तो हम लिख रहे हैं 17 नवंबर 1949। इसमें एग्जैक्ट डेट नहीं है, तो हम इसमें ऑप्शन 49 है और नवंबर है तो 25 नवंबर है। अरे तो इसका ऑप्शन हम डी मान सकते हैं, या फिर ये क्वेश्चन गलत ही समझिए आप, क्योंकि इसका राइट आंसर है 17 नवंबर 1949। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। बी ऑप्शन। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949। ए ऑप्शन। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया 26 नवंबर 1949। ये तीनों क्वेश्चन लेकिन अलग अलग एग्जामों में आए हुए हैं, अलग अलग समय पे। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया?
26 नवंबर 1949। बी। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? लागू हुआ 26 जनवरी 1950। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। और बी ऑप्शन है, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 48 का 26 नवंबर बी। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। किस प्रेसिडेंसी से निर्वाचन हुआ था? बी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? 1891 में जन्म और 1956 में मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये होगा पहला और यह है दूसरा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। इनमें से कौन से ऑप्शन सही है? तो इसमें से दोनों सही हैं। सी। क्वेश्चन नंबर 55। नीचे दो कथन दिए हुए हैं और उनका आंसर देना है। कथन ए, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कारण इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों सत्य हैं और इसका स्पष्टीकरण नहीं है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना आजाद ने। सी। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी ने दिया था। निम्नलिखित में से किसने कहा था, एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि हो। ये कथन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। ये ऑप्शन। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन किसने कहा? आइवर जेनिंग्स का। किसने कहा था, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था? ऑस्टिन। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थे? 15।
आज हमारे इस टॉपिक के 61 क्वेश्चन थे। इसका हमने बहुत फास्ट रिवीजन कराया है। अगर आप किसी को पीडीएफ से पढ़ना हो तो इस हमारा एक टेलीग्राम है AKV एकेडमी, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। नमस्कार।